हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यह है HTML सीरीज़ की थर्ड वीडियो, जिसमें हम समझेंगे HTML के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि div, क्लासेस एंड आईडीज़। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये मैंने अपना HTML फोल्डर ओपन कर लिया है VS कोड में, और यहाँ पे हम न्यू फाइल पे क्लिक करके फाइल बना लेंगे। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। div.html मैंने नाम दिया है इस फाइल का। तो यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट क्रिएट कर देते हैं। HTML5 पे क्लिक करेंगे, बॉयलर प्लेट भी जनरेट हो गया है। तो सबसे पहले समझते हैं डिव होता क्या है। डिव होता है कंटेनर। डिव क्या होता है? एम्प्टी कंटेनर होता है, मतलब ये खाली कंटेनर होता है। इस कंटेनर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है HTML के अंदर, और ये आप कहाँ यूज़ करेंगे, जब किस जगह पे आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आप डिव बनाएंगे, तो हम पहले वो समझते हैं। आपके पास हेडिंग टैग आपने समझा है। हेडिंग टैग है जिसमें आपका कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। मैंने ऐसे ही रैंडम कंटेंट लिख रहा हूँ, हेडिंग नंबर 1 लिखा है मैंने। इसी तरीके से आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे रैंडम कोई भी कंटेंट लिखे हुए होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कोई ना कोई स्टाइल अप्लाई करूँ। तो इसको सिंपली स्टाइल अप्लाई करने का क्या तरीका है, एक छोटा सा वे है। जब अभी तो हमने CSS नहीं पढ़ी, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में CSS पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, बिल्कुल इजीली मैं समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा एक इस CSS की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। स्टाइल, ये हम होती है इंटरनल CSS। स्टाइल दे देते हैं हम इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये देखें, ये हमारी जो हेडिंग है, हेडिंग 1 जिसमें मैंने CSS अप्लाई की है, वो सेंटर में आ गई है। ये डिव हम समझ रहे हैं कि कंटेनर में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है और किस जगह पे आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आप यूज़ करेंगे इसको। मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे हेडिंग टैग्स हैं ये सेंटर में आ जाएं। ये इस वक्त लेफ़्ट साइड में है ना, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। मैं चाहता हूँ ये दोनों भी सेंटर में आ जाएँ। तो मैं किस तरीके से करूँगा? तो इसके लिए मुझे ना इनके अंदर अलग-अलग CSS अप्लाई करनी पड़ेगी बार-बार। जिस स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है तो ये सेंटर में आ गई है, तो मुझे इसमें भी यही करना पड़ेगा। स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब ये हेडिंग 2 भी सेंटर में आ गई। अब हेडिंग 3 भी चाहता हूँ तो बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा मैं। स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब ये हमारी तीनों हेडिंग जो है टैग्स वो बीच में आ चुके हैं। अब यहाँ पे कोई मेरे साथ पैराग्राफ टैग भी हो जिसमें हमारे कोई रैंडम वर्ड्स लिखे हुए हों। अब मैं इनको भी चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है ये भी सेंटर में आ जाए। तो फिर मुझे यहाँ पे CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। स्टाइल, तो जाके ये भी सेंटर में आएगी। मगर मैं चाहता हूँ कि बार बार जो रिपीटेशन हो रही है तो ये ना हो, और मेरा कोई ऐसा एक एम्प्टी कंटेनर हो जिसको मैं अप्लाई करूँ CSS एक ही दफ़ा, और वो सारी जिसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हो वो सारा सेंटर में आ जाए। तो यस, उसी जगह पे हमारे काम आती है डिव टैग। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? डिव का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखेंगे हम। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखा है। इसका जो क्लोजिंग टैग है वो हम बंद करेंगे नीचे, जहाँ हम ख़त्म करना चाह रहे हैं अपनी CSS वो HTML की जो भी कंटेंट है वहाँ पर। एक ओपनिंग टैग लिखा है हमने, एक क्लोजिंग टैग लिखा है। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो सेंटर में आ जाए। अब तो ये मैं एक-एक करके कर रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि बस एक ही दफ़ा लिखूँ और यहाँ पे सेंटर में आ जाए कंटेंट। तो हम ये करेंगे, डिव के अंदर स्टाइल अप्लाई कर देंगे और बाकी इनको बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये सारा सेंटर में आ गया है, जबकि मुझे बार-बार लिखने की रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि मुझे बार-बार मैं इनमें CSS का जो स्टाइल है वो अप्लाई करूँ। तो यस, इस जगह पे आता है हमारा डिव टैग काम में। तो आपको जब भी कोई लॉगिन पेज बनाना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है, जैसे ये लॉगिन पेज है जिसमें एक इमेज लगी हुई है, इनपुट टैग्स हैं और यहाँ पे एक बटन है। तो इनको अब मैंने सेंटर किया है।
तो इस सेंटर करने के लिए जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की होगी, ज़ाहिर सी बात है इनको बार बार तो मुझे इमेज टैग के अंदर भी लिखना पड़ेगा, स्टाइल सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इससे बचने के लिए हम एक डिव बना लेंगे, एक एम्प्टी कंटेनर बना लेंगे और उसको स्टाइल अप्लाई कर देंगे। तो उसकी वजह से उसके अंदर का जो सारा कंटेंट होगा, जैसे हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, इमेज हो या लिंक्स टैग्स हों, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी सेंटर में आ जाएंगी। तो बिल्कुल इस जगह पे हम यहाँ पे ये डिव टैग यूज़ करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, यही काफ़ी है। और CSS में जब भी HTML में और या CSS जब भी हम यूज़ करते हैं तो डिव टैग हम मोस्टली 90% इसीलिए यूज़ करते हैं कि जब हम ग्रुपिंग करके उनको एक ही दफ़ा स्टाइलिंग अप्लाई कर दें। तो ये होता है हमारा डिव टैग। अब चलते हैं, सीधा पढ़ते हैं कि ये क्लासेस क्या होती हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होती हैं। अब ये डिव टैग है, अब यहाँ पे मेरे पास ये सारे टैग्स हैं। मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ। ये देखें, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और यहाँ पे आ गया हमारा पैराग्राफ टैग। अब मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 और हेडिंग 3 तो बीच में आए, लेकिन हेडिंग 2 और जो पैराग्राफ है वो हमारा सेंटर में ना आए, वो यहीं पर रहे। तो ये मैं कैसे करूँगा? तो इस जगह पे हमारी काम आती है क्लासेस। क्लासेस लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसके अंदर H1 क्या होगा, स्पेस देके यहाँ पे लिखूँगा क्लास। क्लास का कोई भी नेम दे दूँगा, रैंडम कुछ भी नेम दे दें। मैं मेन दे देता हूँ, आप भी कुछ भी नेम दे दिएगा क्लास का। तो मैं ये सेंटर में करना चाहता हूँ और इसको सेंटर में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी क्लास को मेन दे दूँगा। अब ये मैंने दोनों में मेन क्लास दे दी है। यहाँ पर हम ऊपर आएंगे और यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करेंगे। ये हम CSS जब पढ़ेंगे तो ये बहुत ईज़िली आपको समझ आ जाएगा। तो इसको क्लासेस को जो लिखने का तरीका होता है वो लिखते हैं हम डॉट मेन। अब मैं इसको करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो जो मेन क्लास है, जैसे हेडिंग 1 में और हेडिंग 3 में लिखी है, वो सेंटर में आ जाएंगी। देखें, हेडिंग 1 और हेडिंग 3 सेंटर में आ गई, लेकिन हेडिंग 2 और पैराग्राफ नहीं आए। तो इसी जगह पे हमारे जो काम आता है वो आती है हमारी क्लासेस। तो ये हो गया, हमारी क्लासेस भी डन हो गई, हमारी डिव टैग भी डन हो गया। और इसके बाद बस हम करते हैं कि आईडी किस लिए यूज़ होती हैं। तो आईडी के लिए भी यही कॉपी कर लेते हैं। आईडी भी बिल्कुल सेम है, जैसे हम क्लासेस दी हैं ना मैंने, इसी तरीके से हम आईडी भी देते हैं। लेकिन बस आईडी का लिखने का ये होता है तरीका कि हम आईडी को इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन इसका जो नेम होगा वो यूनिक होगा। कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ और मुझे इसके अंदर भी सेम रूल अप्लाई करना है या इसके अंदर सेम रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मुझे जो आईडी का नेम देना होगा ना, वो सेकंड देना पड़ेगा। आईडी का जो नेम होता है वो बार बार हम रिपीट नहीं करते, भले हम स्टाइल उसके अंदर सेम ही रखें। तो एक दफ़ा स्टाइल अप्लाई करके दिखाता हूँ, पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 ये लिखे हुए आ रहे हैं, हमने जो भी कंटेंट लिखा है। मैं चाहता हूँ हेडिंग 1 और हेडिंग 2 सेंटर में आ जाएं, बाकी वो इसी जगह पर रहें। तो मैं फर्स्ट को आऊँगा, फर्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर इसको लिखने का तरीका होता है हैश फर्स्ट। इसको मैं कर दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जो मैंने फर्स्ट लिखा है वो यहाँ पे सेंटर में आ गई। अब हेडिंग 2 को भी मैं चाहता हूँ, तो मुझे नेम क्योंकि यूनिक रखना है, इसलिए मैंने यूनिक रखा है, तो इसलिए मैं इसके अंदर कुछ और स्टाइल अप्लाई कर दूंगा। इसको भी मैं टेक्स्ट कर देता हूँ अलाइन सेंटर। तो ये भी हमारा सेंटर में आ गया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि डिव क्या होता है। अगर मुझे सारे कंटेंट को एक ही स्टाइल अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे डिव बना लूँगा। अगर हमारे का कंटेंट है जिसमें मैं चाहता हूँ कि एक स्टाइल इस पे अप्लाई हो और इस पे भी हो, मगर बाकी के स्टाइल जो टैग्स हैं उन पर अप्लाई ना हो, तो मैं यहाँ पे क्लासेस बना लूँगा। और अगर मुझे आईडी किस लिए बनानी होती है, जब भी हमें कोई यूनिक इसके अंदर कोई भी स्टाइल अप्लाई करना होता है तो वहाँ पे हमारी आईडी यूज़ होती है। तो सिंपल इज़ डैट, सिर्फ HTML में जो डिव होता है, क्लासेस होती हैं और आईडी होती है, मोस्टली इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। तो बहुत लंबे चौड़े लेक्चर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम CSS को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और बिल्कुल ईजी और सिंपल वे में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।